इस समय जय गुरुदेव संगत के बीच में मेरी मौजूदगी है और जय गुरुदेव प्रेमियों से मेरी लगातार बातचीत हो रही है। उसमें एक अच्छे जानकार लोग मिल रहे हैं। एक प्रेमी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि भाई जो परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है। पहले आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। जय गुरुदेव जी। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। जिला हमारा पन्ना है। नाम नरवत पटेल है। अच्छा, हम आपसे जानना चाहें कि यहाँ पर जो इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं, सबका उद्देश्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। उसका सबसे सरल मार्ग क्या है? उससे सस्ता और सरल। अच्छा, बाबा उमाकांत जी महाराज ने बताया कि ये मानव मंदिर है और इसी के अंदर देवी देवता विराजमान है और राम से मिलने का, देवी देवताओं से मिलने का इसी के अंदर से रास्ता गया है। हाँ। और अगर आप शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त अगर आप हो जाएं तो ये मानव मंदिर साफ हो जाएगा। अच्छा। तो इसी के अंदर आप देवी को देख पाओगे, राम को देख पाओगे, कृष्ण भगवान को देख पाओगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को देख पाओगे। इसी के अंदर से रास्ता जाता है। महाराज जी बताते हैं कि आपके अंदर दिव्य दृष्टि है। अच्छा। तीसरी आंख है जिसे हम आप शिव नेत्र कहते हैं। और बिना शिव नेत्र के हम आप राम को नहीं देख पाएंगे, कृष्ण भगवान को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि राम के अंदर 1000 सूर्यों का प्रकाश होता है। और हमारी जो बाहर की आंख है, ये चर्म आंखें हैं, इन आंखों से हम एक सूरज को नहीं देख पा रहे, तो राम को कैसे दर्शन कर पाएंगे। तो बाबा उमाकांत जी महाराज कहते हैं कि इसी के अंदर आत्मा बैठी है जिससे शरीर चल रहा है। तो अगर उस आत्मा को आप जगा लो तो उस आत्मा में तीसरी आंख है। अच्छा। और जब तक वो तीसरी आंख नहीं खुलेगी, जब तक आप राम को, कृष्ण भगवान को, देवी देवतन को नहीं देख पाओगे। अच्छा। और जो भी हम आपने इस जीवन में अच्छा बुरा जो भी कर्म किया, दोनों आंखों के बीच में जमा है। और जब तक हम आपको युक्ति नहीं मिल जाएगी, नाम की युक्ति, जो महात्मा होते हैं, संत महात्मा होते हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि खुली होती है, ब्रह्म ज्ञानी होती है, सतलोक तक आते जाते हैं, ऐसे महात्मा जैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज थे मथुरा में, जैसे इस समय उज्जैन में बाबा उमाकांत जी महाराज हैं, ये जानते हैं कि दिव्य दृष्टि कैसे खुलेगी, कर्म को कैसे जलाया जा सकता है। तो उनने वर्णात्मक नाम जगाया है जिससे कर्मों को जलाया जा सकता है। अच्छा। जय गुरुदेव नाम। अच्छा। ये जय गुरुदेव नाम हमारे गुरु महाराज का नहीं है। अच्छा। ये जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, जिसे आप राम कहते हो, कृष्ण कहते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हो, खुदा कहते हो, गॉड कहते हो, उस परमात्मा का नाम है। समय समय पे महात्मा जगाते हैं। जैसे सतयुग था तो सतयुग में महात्माओं ने हरि नाम जगाया था, तो हरि नाम से लोगों का कल्याण हुआ। इसके बाद सतयुग गया तो त्रेता युग आया, तो त्रेता में महात्माओं ने नाम बदल दिया, राम नाम का महत्व बना दी कि राम नाम आप बोलोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो महात्माओं ने राम नाम में पावर भर दिया। तो त्रेता में जिसने राम को पुकारा उनकी मदद हुई। इसके बाद में त्रेता गया तो द्वापर आया, तो महात्माओं ने कृष्ण नाम में पावर भर दिया और जिसने कृष्ण नाम को पुकारा उसकी मदद हुई। अब सतयुग भी गया, त्रेता भी गया, द्वापर भी गया, ये है कलयुग। तो अब कलयुग में महात्माओं ने जय गुरुदेव नाम जगा दिया। वैसे तो बहुत नाम जगे। अच्छा। स्टार्टिंग में कबीर साहब आए तो उन्होंने सत साहब कहा। हाँ। इसके बाद में गोस्वामी जी महाराज ने राम कह दिया। हाँ। और ये जो वो महाराज थे, कौन से महाराज थे, गुरु नानक देव जी महाराज थे, तो उनने वाहे गुरु कह दिया। हाँ। और इसके बाद में हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव कह दिया। तो ये नाम परमात्मा का है, जगाया हुआ है, इसमें पावर है, शक्ति है। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं पहले आप परीक्षा ले लो। देखो, जिस नाम में पावर होगा, शक्ति होगी, तो वो नाम काम करेगा। जैसे दवाई होती है। हाँ। तो 5 बरस की अवधि होती है कि भाई ये बुखार की दवाई है, ये जुकाम की दवाई है, अगर ये टेबलेट खा लोगे तो बुखार उतर जाएगा। और 5 बरस से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो दवाई रिजेक्ट हो जाती है, तो आपका बुखार नहीं उतरेगा। ऐसे ही नाम में पावर होता है। तो ये जय गुरुदेव नाम भक्त का नाम है। तो ये वर्णात्मक नाम है, इससे बाहर के कर्मों की सफाई होगी, वो मदद होगी। जैसे आपने बताया कि त्रेता में श्री राम नाम था। हाँ। द्वापर में श्री कृष्ण नाम था। और कलयुग में बहुत से नाम थे। हाँ जी। कबीर साहब जी ने सत साहिब नाम लगाया, नानक जी ने वाहे गुरु। हाँ जी। ऐसे ही
कई सारे नाम कलयुग के हैं। हाँ हाँ तो कलयुग में जो पहले जय गुरुदेव नाम से पहले जो नाम जग चुके हैं, क्या उनसे भी लोगों को लाभ मिल रहा है? हाँ, हाँ। मिल सकता है या उससे भी आत्मकल्याण हो नहीं, सकता अब है? नहीं मिल सकता है। अच्छा, क्योंकि ऐसा जैसे दवाई होती है 5 बरस की अवधि होती है, हाँ। 5 बरस के बाद में वो रिजेक्ट हो जाती है। इसी प्रकार से नाम जब महात्मा चले जाते हैं, जब महात्मा नाम जगाते हैं कि इतने समय तक नाम काम करेगा, अच्छा। तो उतने समय तक नाम काम करता है, जैसे वो चले जाते हैं। अब जैसे हमारे गुरु महाराज मथुरा में जाने से पहले उनने ये कहा था कि 400 बरस तक इसमें पावर रहेगा। अच्छा। जय गुरुदेव नाम में 400 बरस रहेगा। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज ने जगाया तो बाह्य गुरु 10 गुरु बैठे थे, अच्छा, पूरे 10 गुरु थे और बाह्य गुरु ही नाम रहा, बदला नहीं नाम। ऐसा ही ये जय गुरुदेव नाम 400 बरस तक रहेगा। अच्छा, बाबा जी ने ऐसा इसकी समय सीमा ही हाँ, बता दी हाँ जी, पहले। हाँ जी। उसके बाद आगे जो होगा, हाँ, जो भी नाम महात्मा आएगा। आएंगे पर बदलना चाहे तो बदल सकते हैं वो। अच्छा, तो जैसे इसमें आप कह सकते हैं कि जय गुरुदेव नाम ही है हाँ जी, जो परमात्मा का है, और लोग उसकी परीक्षा लेके भी देख हाँ हाँ देख सकते हैं। सकते हैं। परीक्षा कैसे ले सकते हैं इस परीक्षा ऐसे ले जैसे कि आप जा रहे हो कहीं, नाम? कोई मुसीबत में आप फंस जाओ, भूत प्रीत आपको मिल जाए, कोई डाकू मिल जाए और आपको परेशानी आ गई, आपको ऐसा लगे कि भाई खतरा है हमारी जान पे, तो आप जिनको पहले मानते थे, जिस नाम का स्मरण करते थे देवी देवतन का, पहले तो आप उनको बुलाओ कि भाई हमने 20 साल से आपकी पूजा करी है और हम यहाँ कष्ट है हमें और हमें यहाँ से बचाओ। तो अगर वो आ जाएं और आपको बचा लें तो आप उनको मत छोड़ो। अच्छा। और अगर आपकी बचत ना होवे उनके नाम पे, तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि आप 10 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोल करके आप मदद ले सकते हो। या तो आपके शरीर में ताकत आ जाएगी लड़ने की, बचाव करने की, या किसी भी रूप में वहाँ कोई पहुँच जाएगा आपको बचा लेगा। तब आप जय गुरुदेव नाम को मानना। मतलब देख लो आप, जैसे वो होता है साबुन होता है, लिखा है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जैसे जब आपको कहीं से कोई सहारा ना मिले तो आप जय गुरुदेव नाम की परीक्षा ले सकते हैं उस स्थान पर। हाँ। क्या जैसे देख रहे हैं बाबा जी का केवल आत्मकल्याण का ही उद्देश्य है, परमात्मा से लोगों को मिलाने का उद्देश्य है, या इससे हट के और कुछ देख रहे हैं? नहीं, उनका 2 उद्देश्य है। अच्छा। पहले लोक बनना और फिर परलोक बन जाना। ये क्या? लोक बनने का मतलब होता है जैसे कि हम कोई मनुष्य शरीर मिला तो मतलब हमारे पास घर हो अच्छा, हम स्वस्थ रहें, हमारे बच्चे सुखी रहें, अच्छा खाने को मिलता रहे, मान सम्मान मिल जाए, इसको कहते हैं लोक बन जाना। और जब हम यहाँ से जाएं, क्योंकि ये मनुष्य शरीर नाशवान है, तो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वहाँ यमपुरी बनी है, धर्मराज ने कचहरी बनाई है और उसने कर्मों का विधान बनाया, अच्छा बुरा। हाँ। अच्छा करोगे स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे और बुरा करोगे तो आप नरक 84 में जाओगे। तो हमने यहाँ आके अच्छा भी किया बुरा भी किया। तो हमारे गुरु महाराज एक तो लोक बनवाते हैं और वो नाम देते हैं जगा करके, सिद्ध करके, कि जिस नाम से कर्म काटे जाएं। और जब तक कर्म नहीं कटेंगे तब तक हमारी आत्मा नहीं जागेगी और ना हमें राम मिलेंगे, ना कृष्ण मिलेंगे, ना देवी देवता मिलेंगे, और आवागमन भी नहीं छूटेगा, नरक में जाना पड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा। तो संत महात्मा हम आपको बचाना चाहते, क्योंकि जो आत्मा है वो उनका ही अंश है। रामायण में भी लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मतलब हर इंसान के अंदर ईश्वर का अंश है। उसने कोई जात पात नहीं बनाई, ना उसने भेद रखा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हर इंसान के अंदर वो आत्मा बैठी है, वो परमात्मा का ही अंश है। लेकिन हमारा जो मन है वो काल का एजेंट है। मन के द्वारा हम बुरे कर्म करके बार बार नरकों में जाते हैं, 84 में जाते हैं और बहुत तकलीफ में रहती है। तो वो परम पिता परमात्मा, जिसको ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो संतों को भेजता है। अच्छा। वहाँ से संतों को भेजता है पावर शक्ति दे करके कि मृतलोक में जाओ, हमारे बच्चे भगवान का नाम भूल गए, बार बार नरक में जा रहे, 84 में जा रहे और पूजा इबादत सच्ची नहीं कर रहे, कबूल नहीं हो रही। मतलब हम शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो ना राम की भक्ति हो रही, ना कृष्ण की भक्ति हो रही, ना देवी देवतन की भक्ति हो गई, ना हो रही, और उनके दर्शन नहीं मिल पाते हैं। तो संत महात्मा आके और हमारा आपका जो मानव मंदिर है इसको साफ करवाते हैं कि खान पान अच्छा रख के। आप बता रहे हैं कि संतों को भेजते हैं परमात्मा। हाँ जी, कि आप जाओ और लोगों को हाँ, बताओ कि जो भक्ति के लिए गए थे, मतलब परमात्मा कल्याण के लिए, वो रास्ता भूल गए। हाँ जी, हाँ जी। और भटके हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आजकल देखा जाए तो समाज में कहते हैं लोग कि भाई संतों को एक आम इंसान की तरह, एक मनुष्य की तरह देखते हैं। तो इसका क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पर? ये ऐसा है कि देखो, ये है मृतलोक। त्रेता युग में भी महात्मा थे और नकली महात्मा थे। जी।
आपने देखा होगा हाँ। कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे और उसी समय रावण ने एक कालनेमी राक्षस को बुलाया और उसको बाबा बना दिया। हाँ। उसने महात्मा का भेष बना लिया था और हनुमान जब जा रहे थे तो रास्ते में बैठ गया था वो कि इनका समय बर्बाद हो जाए और ये वहाँ द्रोणागिरी पर्वत ना पहुँचे हाँ। और संजीवनी बूटी इनको ना मिले। हाँ। तो ऐसा ही त्रेता में भी नकली बाबा थे, द्वापर में भी नकली बाबा थे और कलयुग में भी नकली बाबा है। तो संत महात्मा कौन होता, पहचान क्या है? क्या पहचान है? क्या पहचान है? गुरु महाराज ने कहा जो संत होगा, सतगुरु होगा, वो सुरत शब्द का भेद बताएगा। अच्छा। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उनके अंदर नहीं रहेंगे और वो अपनी बड़ाई नहीं करेंगे, छोटे बन के रहेंगे, सेवक बन के रहेंगे, सबकी बड़वारी करेंगे, अपनी बड़वारी नहीं करेंगे। अच्छा। और दिव्य दृष्टि कैसे खुलेगी वो तरकीब बताएंगे, सचखंड सतलोक का वर्णन करेंगे और जीते जी दिव्य दृष्टि खुलवा के देवी देवतन के दर्शन करवाते हैं, मरने के बाद नहीं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि प्रैक्टिकल अभी करो, अभी देखो। तो जो उनने नियम संयम बताया है, अगर हम उस नियम संयम से चल पड़े तो आप 1-2 महीना में, 4 महीना में, साल में राम से मिल सकते हो, कृष्ण भगवान से मिल सकते हो, देवी देवतन के लोग आप जा सकते हो। और बहुत लोग जाते हैं, लेकिन भाई जो जाते हैं वो बताएंगे थोड़ी कि हम जाते हैं। बिल्कुल। जो भी जैसे जिस भी संत मत से जुड़े हुए हैं, जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि सच्चे संत के क्या गुण होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम जिसको गुरु मानते हैं, अपना मानते हैं कि ये सम्राट संत हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी हैं जो इन्होंने बताया, तो आप मानिए। नहीं तो बाबा जी को देखिए, इनको परखिए कि भाई इनके अंदर जो बता रहे हैं कि ये क्वालिटी है नहीं है एक सच्चे संत की। अगर आपके पास आपको नहीं मिले हुए सच्चे संत, तो आप बाबा जी को भी आजमा के देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों से आप, जो भी आपका अनुभव आपका संगत का रहा अब तक का, उसको देखते हुए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि देखो समय बहुत खराब है और ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है दोबारा नहीं मिलेगा, एक बार मिला है भगवान की कृपा से, तो इसको व्यर्थ मत गमाओ, इसको अच्छी जगह लगा दो। आप संतों के पास जाकर के शरीर को सेवा में लगा दो और उनसे रास्ता लेकर के आप घर पे रहो, भगवान का भजन करो। घर नहीं छोड़ना, आपको माता पिता नहीं छोड़ने, आपको बीवी बच्चे नहीं छोड़ने, आपको सिर्फ बदलना है, आपको धर्म पर आना है। जब तक आप धर्म पर नहीं आएंगे किसी की पूजा नहीं हो सकती है। आप विचार करो, आप कहते हो हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण भगवान को मानते हैं, हम देवी देवतन को मानते हैं, लेकिन राम ने कभी शराब नहीं पी, न मांस खाया, न कृष्ण भगवान ने शराब पी, ना मांस खाया। तो विचार करो, अगर आप राम को मानते तो शराब ना पीते, मांस ना खाते, कृष्ण भगवान को मानते तो शराब ना पीते, मांस ना खाते। तो आप नहीं मानते हो। देखो रावण कितना विद्वान था, 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञाता था और शिव भक्त था। ब्रह्मा जी को अपना गला काट के वो चढ़ा देता था, लेकिन 3 कमी के कारण रावण का विनाश हो गया, उसकी पूरी लंका का विनाश हो गया। तो राक्षस कहा, रावण ब्राह्मण था, विश्वशर्मा का लड़का, पुलिस करनाती था, बहुत विद्वान पंडित था, लेकिन हम आप अभी भी उसे राक्षस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्या कमी थी रावण के पास? उसका खान पान गलत था, वो मदरा पीता था, मदरा शराब को कहा है, वो मांस खा लेता था और माँ बहन का हरण करके ले जाता था और दुष्कर्म करता था। इसीलिए राम भगवान ने रावण का वध किया। तो विचार करो, अगर हम शराब पीते रहेंगे, हम मांस खाते रहेंगे, हम व्यभिचार करते रहेंगे, तो बताओ कैसे राम की पूजा होगी, कैसे कृष्ण भगवान की पूजा होगी, कैसे देवी देवतन की पूजा होगी? आप अगर भगवान को मानते हो तो आप शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त हो जाओ, माता पिता की सेवा करो, मेहनत ईमानदारी से काम करो, अपनी बीवी बच्चों की सेवा करो। और ये बाबा उमाकांत जी महाराज राम से मिले हैं, कृष्ण से मिले हैं, इनकी दिव्य दृष्टि खुली है और ये आपको राम से मिलने का, कृष्ण भगवान से मिलने का, देवी देवतन के दर्शन करने का इसी मनुष्य शरीर में जीते जी रास्ता बताते हैं। आप घर में रह के आप अपना लोक भी बना सकते हो और राम के दर्शन भी कर सकते हो, नरक से बच सकते हो, 84 से बच सकते हो। बाकी और कोई उपाय नहीं है, एक ही रास्ता है। भगवान को पाना है तो सतगुरु के पास आना पड़ेगा, उनसे रास्ता लेना पड़ेगा, नाम जाप करके, कर्मों को काट के, दिव्य दृष्टि खोल के, तब राम को पाया जा सकता है, देखा जा सकता है। प्रमाण है, आपने महाभारत देखी होगी, अर्जुन कृष्ण भगवान के साथ रहे और कृष्ण भगवान की बात अर्जुन नहीं मानते थे। वो कहता था ये मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मामा है, मैं कैसे युद्ध
युद्ध करूं, इनको कैसे मारूं, भले वो अधर्म पे थे फिर भी उसको मोह था कि मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है। तो कृष्ण भगवान ने कहा यहाँ कोई चाचा नहीं है, कोई मामा नहीं है, यहाँ कर्म करने के मनुष्य शरीर मिला है, मन से सबको तू हटा दे, मार दे और मेरी बात सुन और मेरी बात मान करके साधना भजन करके अपनी दिव्य दृष्टि खोल और भगवान की प्राप्ति कर। तो अर्जुन नहीं मानता था, तो कृष्ण भगवान ने थोड़ी देर के लिए तीसरी आंख खोली थी अर्जुन की, कृष्ण भगवान ने, तब दिव्य दृष्टि से देखा गया था, सब कुछ ब्रह्मांड देखा था अर्जुन ने। और कृष्ण भगवान को देखा तो हजारों हाथ एक तरफ से दुनिया को मिटा रहे थे, एक तरफ से दुनिया को बना रहे थे। तो बिना दिव्य दृष्टि के भगवान को नहीं पहचाना जा सकता है, संत महात्माओं को नहीं पहचाना जा सकता है। तो हमारे गुरु महाराज तो सेवक हैं और वो कहते हैं कि भाई आपको मनुष्य शरीर मिला है, भगवान को पाने के लिए मिला है, तो आप अच्छा भोजन करो, माता पिता की सेवा करो, बीवी बच्चों की सेवा करो, और ये सांसों की पूंजी आपको गिनती की मिली है, और जैसी सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी यमदूत आ जाएंगे, इस शरीर से निकाल लेंगे, फिर जो हमने बुरे बुरे कर्म करे हैं यमराज की कचहरी में हिसाब किताब होगा। तो 42 बड़े बड़े नरक बनाए गए हैं, शास्त्रों में लिखा है, हम आपको नरक में डाला जाएगा, जलाया जाएगा, काटा जाएगा, मारा जाएगा। इसके बाद 4 खान 84 लाख योनि है, हम आपको पेड़ों में बंद किया जाएगा, जमीन के कीड़ों में, पंछियों में, 4 पैर के जानवरों में, तब जाके ये मनुष्य शरीर मिलेगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। सुर माने देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 करोड़ देवी देवता इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलता है, आपको मिल गया है। तो विचार करो, देवी देवतन के पास ऐसा क्या नहीं है जो तरस रहे हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा देवी देवतन का शरीर लिंग शरीर का होता है, 17 तत्व का होता है, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और जब तक वो मृत लोक में नहीं आएंगे, सतगुरु नहीं मिलेंगे, रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक उनको भी मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन आपको 5 तत्व का शरीर मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया, इसी 5 भौतिक शरीर से ही रास्ता जाता है भगवान को पाने का, स्वर्ग वैकुंठ जाने का। इसलिए आप भाग्यशाली हैं। तो आप संत महात्मा के पास आकर के उनसे रास्ता ले करके शाकाहारी सदाचारी नशामुक्त हो जाना और भगवान का भजन करो, आपका लोक भी बन जाएगा। और जब आप जाओगे तो नरक से बच जाओगे, 84 से बच जाओगे। अगर भजन नहीं भी कर पाए तो दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाएगा, और अगर भजन भक्ति कर लोगे तो ईश्वर की आत्मा ईश्वर में समा जाएगी। मतलब आप बूंद हो, परमात्मा समुद्र है, उसमें समा जाएगा, फिर आवागमन खत्म हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। जय गुरु। जय गुरुदेव, जय।